हरियाणा में सौभाग्य योजना से हर घर रोशन हो रहा है। उजाला योजना अंधेरे को परास्त कर रहा है। याद है, पहले गंदगी से बचकर जहाँ से निकल जाते थे, अब वो जगह स्वच्छ भारत का हाथ। संकल्प सवेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा एक नई पहचान बनाती है। 21वीं सदी की तैयारी हो रही है। हरियाणा का भविष्य गढ़ा जा रहा है। वंदे भारत की स्पीड भी है हरियाणा में, अमृत भारत स्टेशन की नई पहचान भी। और हम उड़ान योजना से देश के सुदूर हिस्से से भी हवाई यात्रा की जा रही है। हरियाणा हर दिन गतिमान है। ये नए संकल्प को न सिर्फ दे रहा है, बल्कि 2047 के विकसित भारत के। सर नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सैनी है, जोनल मैनेजर परिवार पहचान पत्र भिवानी एडीसी ऑफिस। सर आज संकल्प विकसित भारत यात्रा के अंदर कैंप लगाया गया है। सुबह हुड्डा पार्क में कैंप लगाया था, अब बैंक कॉलोनी में वर्तमान में कैंप चल रहे हैं। सर फैमिली आईडी में क्या क्या कार्य है और किस किस चीज़ का निवारण किया गया? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्याएं थी वो बुजुर्ग पेंशन है। काफ़ी लोगों की आईडी जो अलग बनी हुई है उनकी आईडी को हम जोड़ रहे हैं। और इनकम का जो इनकम वेरिफिकेशन है उसमें काफ़ी लोगों की जो अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, वो हमने वेरिफिकेशन के लिए उनकी रिक्वेस्ट लगाई है यहाँ से, ताकि उनकी इनकम वेरिफिकेशन हो सके। सर फिर भी बहुत से सिटीजन है वो समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो जितनी पब्लिक है हमारे एडीसी ऑफिस में भी आती है, उनका वहाँ पे भी हम समाधान करते हैं। जो एप्लीकेशन हमारे पास कैंपों में मिलती हैं उसका भी हम ऑन द स्पॉट निवारण कर रहे हैं। सर प्राय देखा जाता है कि फैमिली आईडी में बहुत से बंदे इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी समय से उनकी परेशानियां हैं वो दुरुस्त नहीं हो रही, और उनकी जो फैमिली आईडी है या तो अलग नहीं हो पा रही, या बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही, या एज वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो भी नहीं हो पा रहा। वो काफ़ी दिनों से इधर उधर भटक रहे हैं। तो आप एक जोनल मैनेजर की हैसियत से आप कब तक उनका समाधान करवाने की कोशिश? देखिए, जो समस्याएं हैं जिनका निवारण होने का है वो हम कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। क्या है कि पेंशन वेरीफाई होती है, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन होती है। से 1.5 महीने के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन वो बन जाती है। आज यहाँ पे फैमिली आईडी डिपार्टमेंट की तरफ से और भी अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से फैमिली आईडी का कैंप लगा हुआ है। से जुड़ी समस्या सुबह हुड्डा पार्क के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे काफी कैंडिडेट आ रहे हैं जिनकी भी जितनी भी समस्याएं हैं उनकी सुनवाई की जा रही है, और साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ज्यादा समस्या है उनकी इस तरीके से एप्लीकेशन लेके आगे हम डिपार्टमेंट को नोट करवा रहे हैं ताकि उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। सुबह हुड्डा पार्क में कैंप लगा, कितनी आपके पास समस्या एप्लीकेशन आई थी, आपने कितने का निवारण किया था? सर 75 के समथिंग आई थी, जिसमें 2 या 3 रह गई थी, बाकी सभी का समाधान हो चुका है। जो रह गई थी उनकी सर एप्लीकेशन ले ली गई है। धन्यवाद। कहीं जाओ तो सरकार आपके द्वार खुद आ रही है कि आपको कोई काम रह गया हो, भैया आपको चक्कर नहीं काटने पड़े। सरकार आपको पूरा डिपार्टमेंट है कि आप अपने जो भी काम है करवाओ। और ये जो काम है ये है ना, खुद हमारे ना जो प्रधानमंत्री मोदी, पीएमओ और सीएमओ दोनों जगह देखे जा रहे हैं कि भाई जो लोगों की समस्या है उन्हें कैसे दूर किया जाए। इतनी हमारी योजना जो है सरकार ने अंत्योदय योजना लागू की हुई है। सरकार ने, भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने लोगों को उसका एक तो पता चले, इतने सारे डिपार्टमेंट इनके पता चल रहा है, बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई ये काम भी होते हैं और आपके घर बैठे काम हो जाए, और आपको जो इतने सालों से कोई पेंडिंग वर्क है और हमारे फैमिली, हमारे जो कोई बिजली से रिलेटेड है और कोई बीमार है उसके लिए भी यहाँ पर चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कोई भी आपका पेंशन है, सब कुछ, कोई भी काम है आप यहाँ आए और अपना जरूर, मैं तो सबसे कहूँगा कि भाई ये मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ जो आप काम बता रहे हो उसकी पूरी डिटेल एक फाइल बन रही है
ये सीएमओ ऑफिस में, पीएमओ ऑफिस में जा रही है, और ये काम उनको करके जल्द से जल्द देना पड़ेगा। तो आप, मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी ये सरकार की पहल है। ऐसे मैं तो कहता हूँ कि हर 2 या 3 महीने लगा लो, 3 महीने में एक बार करते रहें, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर, आज विकसित भारत यात्रा में और इस यात्रा में एक नारा चला है, मोदी की गारंटी। जी सर, भिवानी की जो नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ बैठे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना एक अभी भी मकान जो है गरीबों के काफी पेंडिंग चले हुए हैं, इस बारे में अपने विचार। मैं इसलिए ये बैन और ये सब आई हुई है कि जो मोदी की गारंटी है कि कोई काम नहीं कर रहा है, आपने बताया पेंडिंग है, अब लोग चक्कर काटते हैं। आपको ने बताया म्यूनसिपल कमेटी के और दफ्तरों के, वो काम करते नहीं, कि उन्हें अब तक ये लगता था कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार अपने हिसाब से चल रही है। अब ये जो भी यहाँ पर आगे जो कंप्लेंट कर रहा है, उनके चाहे आप ये आवास योजना लगा लो और हमारी पेंशन की लगा लो, जिसका भाई का, बहन का, किसी बुजुर्ग का पेंडिंग है, वो काम सीधा सीएमओ करवा रहा है। तो ये तो बहुत, यही गारंटी है कि आप जो है ये मत सोचो कि ये आप सोच रहे हो कि आप दफ्तर गए काम नहीं हुआ। नहीं, मोदी जी और खट्टर जी जो देख रहे हैं कि हमारे जो उनका भी काम नहीं हुआ, खुद नहीं आ रही है, ये हर वार्ड में जा रही है, और आप ये यही गारंटी है कि मोदी जी खुद डायरेक्ट ये काम देख रहे हैं। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। एक मैं जो पहला लाइन थी, उसकी शपथ थी, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है, इसकी शपथ लेनी। जिनको ये बात समझ में आई, ये बात कि सिर्फ एक आदमी बता दे इसका मतलब क्या है। एक आदमी विकसित करना, विकास करना, चाहे जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, उनको उठा करके संसाधन करके वो पूरे देश में सबको लाभ पहुँचाना। आत्मनिर्भर जी विकसित का कि पूरे जो विकसित राष्ट्र है, विकसित जितने संसाधन जो हमने आत्मनिर्भर होकर के डेवलप किए, उसका लाभ सबको मिले। जो ग्राउंड रूट पर है, पूरे देश में किसी भी कोने में है, देश के किसी भी कोने, जो अन्न उत्पादन जो भी क्षेत्र है, जल जंगल, सबको लाभ मिले, ये विकसित। और जो दुनिया के एडवांस देश है G18 या G20 के, उनका हमारा आपस में तालमेल बने, ताकि हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीसरे और चौथे नंबर पर आ जाए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है कि 5 से हम तीसरे नंबर पे आए।